नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में जो कि रिसेंटली चल रहा है, फास्टिंग और फीस्टिंग एंड मेंटल हेल्थ। फास्टिंग का मतलब व्रत, रोज़ा, उपवास ये होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों में रमज़ान आने वाले हैं और उसके कुछ ही दिन बाद नवरात्रि भी आएगी। तो फास्टिंग में व्रत के दौरान और रोजे के दौरान हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़, जो फास्टिंग होती है, व्रत होता है, रोज़ा होता है, वो हमारे मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। यानी कि उस दौरान हमारा सेरोटोनिन का सेक्रीशन बढ़ जाता है और हमारी मेंटल क्लैरिटी और मन शांत रहना ज़्यादा हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल्स इम्बैलेंस में आ जाते हैं और उसके अतिरिक्त हमें स्वयं पे नियंत्रण सिखाता है कि रोज़े के दौरान ये नियम फॉलो करने हैं, व्रत के दौरान ये नियम फॉलो करने हैं, आत्म नियंत्रण में हेल्प करता है। तो ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स रहते हैं। और उसके साथ साथ में हम भक्ति करते हैं, व्रत में माता की और रोज़े में अपना नमाज और दुआ और वो सब चीज़ें करते हैं। कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। जो लोग मानसिक स्वास्थ्य के इश्यूज से ज़्यादा रूप से ग्रसित हैं, उन लोगों में व्रत या ये नियम फॉलो कर पाना कई बार मुश्किल होता है। तो उन लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, कई इंसुलिन लेवल फ्लक्चुएट कर जाता है, तो कई प्रकार की समस्याएं भी हो जाती हैं। तो इसमें हमको बैलेंस अप्रोच लेनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस्टिंग के बारे में। फीस्टिंग यानी जैसे कि हम लोग जानते हैं आजकल शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, तो हम सभी कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स की या अपने घर में या नेबर्स, पड़ोसियों की शादियों में या शरीक होते हैं या अपने जान पहचान वालों की शादियों में खाने पीने का ट्रेंड रहता है। खाना पीना हैवी रहता है, कई बार बहुत स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान रहते हैं। तो हम लोग कई बार अनियंत्रित होकर ज़्यादा भी खा लेते हैं। कई बार कुछ डिशेस हमको अच्छी लगती हैं तो वो डिशेस ज़्यादा खा लेते हैं। तो ज़्यादा इसी फीस्टिंग से हमारी सोशल बॉन्डिंग बढ़ती है, ऑक्सीटोसिन का सेक्रीशन बढ़ता है, डोपामिन ब्रेन में बढ़ता है। तो हमें जो फील गुड फैक्टर देता है, अच्छा लगता है, हमें बहुत बेहतरीन लगता है। परंतु अब फास्टिंग और फीस्टिंग दोनों में हमें बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए। व्रत के दौरान, रोज़े के दौरान अपने जो भी नियम है उसको फॉलो करते हुए हमें, अगर हम पहले से किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित हैं तो उसकी दवाइयों का उस लिहाज से पालन करना चाहिए। रोज़े के दौरान हम सहरी और इफ्तारी के दौरान अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करके, साइकेट्रिस्ट से अपनी दवाइयाँ उस हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं। व्रत के दौरान भी हमें फ्राइड और रोज़े में भी इफ्तारी में या हमें या सहरी में फ्राइड फूड्स या इन सब चीज़ों से ज़्यादा बच करके फ्रूट्स या हेल्दी डाइट की ओर ज़्यादा अग्रसर रहना चाहिए। और जहाँ तक फीस्टिंग का सवाल है, फीस्टिंग में भी हमें बैलेंस करके चलना चाहिए कि फीस्ट हम बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खाएं, लेकिन नियंत्रण रख करके चलना चाहिए जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ना गड़बड़ाए। तो इंसुलिन का लेवल जब फ्लक्चुएट होता है तब भी मन का लेवल अप एंड डाउन होता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और फास्टिंग और फीस्टिंग दोनों के पहले हमें डॉक्टर से, जो लोग मानसिक स्वास्थ्य इशू से ग्रसित ऑलरेडी हैं, उनको तो सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। उस लिहाज से अपनी दवाइयाँ एडजस्ट कर लेनी चाहिए, उस लिहाज से चलना चाहिए। व्रत हो या रोज़े हो, हमें अपनी धार्मिक आस्थाओं को ज़रूर प्रकट करना चाहिए। शादी हो या पार्टी हो, हमें ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, लेकिन सब चीज़ों को एक बैलेंस में करके और अपनी दवाइयों में बिना किसी का छेड़छाड़ किए उस तरह से उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। धन्यवाद।